नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अगर प्लांट्स लगाने की बात आती है तो लगभग हर गार्डन के अंदर आपको मोरपंखी, थूजा या फिर विद्या का ये प्लांट जो है दिख ही जाएगा। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बात अगर ग्रीनरी ऐड करने के साथ साथ जो है पत्तों की खूबसूरती की हो तो आपका ये पौधा जो है अपने आप में सबसे अलग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज की ये मेरी वीडियो जो है इसी प्लांट के ऊपर है। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि हम अपने इस प्लांट को ग्राउंड में लगाएं या फिर पॉट में लगाएं। पॉट में लगा रहे हैं तो कितने साइज़ का, मतलब कौन सी साइज़ का पॉट अपने इस प्लांट को दें। तो मैं तो आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ग्राउंड जो है बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और अभी ये मेरा प्लांट जो है ग्राउंड पर ही आपको लगा हुआ दिख रहा है। और इसकी हाइट जो है वो लगभग 3 से 3.5 फीट हो चुकी है। और मात्र 2 साल के अंदर जो है इसने इतनी ग्रोथ जो है वो की है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास ग्राउंड खाली है तो आप अपने इस पौधे को ग्राउंड पर ही लगाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ग्राउंड पर निकल के आता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो पॉट में अगर लगाने की बात आती है तो पॉट में भी बहुत अच्छा लुक ये देता है। आपके गार्डन में सेंटर पर आपको कोई बढ़िया सा लुक निकाल के ले आना हो, या फिर जो है आप अपने गार्डन के किसी भी कॉर्नर पर खूब अच्छा सा लुक लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये पौधा जो है बहुत अच्छा लुक जो है आपके गार्डन को देता है। अगर पॉट रिक्वायरमेंट की बात आती है कि मतलब कितने साइज़ का पॉट आपके इस प्लांट को चाहिए, तो मिनिमम जो है 10 इंच का पॉट आपके इस प्लांट को चाहिए होता है। इसकी भी दो वैरायटीज़ आती हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड में लगाने पर बड़ी हो जाती हैं, और दूसरी जो होती है वो गोल सा शेप लेकर छोटी ही रह जाती हैं। तो दोनों वैराइटीज़ पर भी डिपेंड करता है पॉट की साइज़। लेकिन फिर भी जो है आप मिनिमम 10 इंच का पॉट लीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ आपके प्लांट के अंदर निकल के आएगी। और मैक्सिमम अगर बात करी जाए कितने इंच का पॉट दे सकते हैं, तो आप 18 इंच, 20 इंच जो है बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपका ये प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा बड़ा सा दिखेगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। तो ये हो गई पॉट रिक्वायरमेंट की बात। बहुत सारे लोग जो ये आजकल कमेंट कर रहे हैं कि मैं अपने प्लांट को कब प्रून करूं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके प्लांट की कोई पत्ती बर्न हो रही हो या फिर ख़राब हो रही हो, तो वहाँ पर जो है आप अपने प्लांट की उस पत्ती को जो है वो कट करके प्लांट से अलग कर सकते हैं। लेकिन आपके इस प्लांट को किसी जो है विशेष प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि आपके हिबिस्कस और बाकी प्लांट को होती है। तो आपका ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा प्रूनिंग वगैरह पसंद नहीं करता है, तो आप इसको प्रून मत कीजिए। और अगर इसकी कुछ ख़राब पत्तियां वगैरह हटाना भी है तो जब ये रेस्ट मोड पे जाने लगे नवंबर में, तो क्योंकि इसका जो डोरमेंसी होता है वो नवंबर से शुरू होता है, फिर पूरी ठंडी भर इसकी ग्रोथ लगभग जो है वो रुक सी जाती है। तो उस टाइम पर जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ जो ख़राब पत्तियाँ और जो है टिप्स वगैरह बर्न हुई हों, उन्हीं को जो है प्लांट से अलग कीजिए। आपके इस प्लांट को प्रूनिंग कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। अगला जो कमेंट आता है आपके इस प्लांट के ऊपर कि मेरा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये प्लांट जो है बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ग्राउंड पर लगे होने के बावजूद अभी 2 सालों के अंदर इसकी इतनी ग्रोथ हुई है। और अगर आप इसको पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो है वाटरिंग वगैरह जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हो जाती है। हालांकि ग्राउंड पर जो है ये सारी चीज़ें पर्याप्त क्वांटिटी में मिलती हैं, तो इसकी ग्रोथ ऑलरेडी वहाँ पर स्लो होती है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्लो आपको अपने प्लांट की ग्रोथ दिख रही हो, तो आप अपने इस प्लांट को काउडंग कंपोस्ट जो होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। 48 घंटे उसको पानी में भिगोकर रख दीजिए, और उसके बाद अपने प्लांट की जड़ों में दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इनके पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना सिर्फ आपको ज़रूरी होता है कि जब भी आप इनकी रूट्स में दीजिए, मतलब मिट्टी के अंदर दीजिए काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उस समय आपकी मिट्टी जो है वो सेमी मॉइस्ट होनी चाहिए, मतलब जो है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए। तो और बात अगर पत्तियों पर स्प्रे करने को कहें, तो 8 से 9 बजे का जो टाइम होता है वो स्प्रे करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और
अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है तो आप अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट भी सेम प्रोसेस से तैयार करके दे सकते हैं। मैंने आप सभी को सागरिका का सीवीड एक्सट्रैक्ट जो दिखाया था वो भी आपके इस प्लांट की ग्रीनरी और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप जो है सागरिका का सीवीड जो है 1 चम्मच लेकर उसको 1 लीटर पानी के अंदर घोल कर अपने प्लांट की जड़ों में भी दे सकते हैं और साथ ही साथ जो है इनकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सॉयल रिक्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सॉयल रिक्वायरमेंट में ही इसकी गलती करते हैं। आपका ये प्लांट ऐसी सॉयल पसंद करता है जिसके अंदर कुछ मॉइस्चर भी होल्ड हो लेकिन ओवर मॉइस्चर होल्ड नहीं हो, मतलब बेल्डेन सॉयल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है ऐसी सॉयल होनी चाहिए जो मॉइस्चर को लंबे समय तक होल्ड कर सके, क्योंकि आपका ये प्लांट डेली वाटरिंग तो पसंद नहीं करता। एक दिन छोड़कर अगर आप वाटरिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ और ग्रीनरी दोनों ही जो है वो काफ़ी निखर के आती है। तो सॉयल इसके लिए जब प्रिपेयर कीजिए तो उसके अंदर आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा जो है कोकोपीट ज़रूर मिक्स कीजिए अगर आप इसको गमले के अंदर लगा रहे हैं। वहाँ पर होगा क्या कि जब भी आप इसको पानी देंगे तो आपका ये प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल के ड्रेनेज होल से और मॉइस्चर को होल्ड कर लेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसकी जगह पर राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर जो है फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो साथ ही साथ वो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और नाइट्रोजन वगैरह भी आपके राइस हस्क में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, अगर आप काऊ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइस हस्क की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। वहाँ पर आपका प्लांट जो है वो अधिक नाइट्रोजन की अधिकता में ख़राब भी हो सकता है। बात अगर करी जाए, ये तो मिट्टी की बात हो गई, बात अगर करी जाए सनलाइट की, तो आपका ये प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा जो है हैवी सनलाइट पूरे दिन की बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर पॉट के अंदर लगा हुआ है, सिर्फ आधे दिन की सनलाइट जो है अपने पौधे को दीजिए अगर ये पॉट के अंदर लगा हुआ हो। वहीं पर अगर आपका ये पौधा जो है ग्राउंड पर लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन की भी सनलाइट झेल सकता है या आधे दिन की भी अगर इसको सनलाइट मिलती है तो आपका ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर पॉट के अंदर लगा हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वहाँ पर आपका ये पौधा जो है सिर्फ मैक्सिमम जो है आधे दिन की सनलाइट जो है वो बियर्ड कर पाएगा। ज़्यादा पूरे दिन की सनलाइट देने पर वहाँ पर इसकी लीव्स जो हैं वो ऊपर से इनकी टिप्स बर्न होंगी, साथ ही साथ जो है वो आपको नीचे की साइड से यहाँ पर जो है मैक्सिमम पत्तियाँ जो हैं वो बर्न नज़र आएंगी। तो आपको सनलाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो मैंने पहले ही बता दिया, इसको मॉइस्चर पसंद है लेकिन ओवर मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मॉइस्चर की कमी की वजह से कभी कभार इसकी पत्तियाँ जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डर के मारे कि मेरा प्लांट कहीं रूट रॉट का शिकार ना हो जाए, तो वो पानी कम देते हैं और पानी कम देने की वजह से जो है इसकी पत्तियां नीचे से जो है वो ब्राउन होना शुरू होती हैं और फिर इनकी टिप्स ब्राउन होने लगती हैं। वहीं पर अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पत्तियां पहले येलोइश लुक कुछ लेंगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वो ब्राउन होंगी। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका ये पौधा मॉइस्चर तो पसंद करता है लेकिन ओवर मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ठीक तो ये रहेगा कि आप इसको एक दिन छोड़कर अगर पानी दें तो आपका ये पौधा जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो करता रहेगा, क्योंकि अगर एक दिन आप इसको पानी देंगे जिस तरीके की मैंने मिट्टी बताया है और वैसी मिट्टी बनाए रहेंगे तो मॉइस्चर इसके अंदर जो है, इसके पॉट के अंदर मिनिमम जो है वो एक दिन तक होल्ड रहेगा। तो एक दिन छोड़कर अभी अगर आप पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फर्टिलाइज़र में मैंने आप सभी को बता दिया कि इसकी ग्रोथ के लिए जो है आप काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, सागरिका का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। वहीं पर जो है साल भर में 2 बार इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट होगी और सॉलिड फर्टिलाइज़र में जो है आप इस पौधे को काऊ डंग कंपोस्ट जो है मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके अपने इस पौधे को आप दे सकते हैं। दोनों ही तरीके से जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो लगभग जो है मैंने आप सभी की सारी क्वेरीज को जो है अपनी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी को रिप्लाई ज़रूर दूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।